वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा. Hello everybody, Jai Shri Krishna, Har Har Mahadev. Welcome back to my YouTube channel Markets with Raj. I hope I am visible, audible. गणपति बाबा के दर्शन कर लीजिए सब लोग. We have just finished our puja and it was a chaotic day with a lot of fun since last night, since yesterday to begin with. Decoration stuff, my wife was helping me in everything, and finally Bapa is home. So let's talk about market, guys, quickly. Next week, grab a pen and a paper if you want to. I have some important numbers to share. Support area from now till September expiry, 19,970 to 20,050. This 80 point can work as a support area. एक लेवल निफ्टी में आप ऊपर के लिए लिख लीजिए, बहुत ज़रूरी है. 20,220 और 20,070. अगर इसके ऊपर मार्केट निकल जाती है, शॉर्ट में मत रहना. चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई कुछ भी बोले, लाइन बना के चार्ट पे, शॉर्ट में मत रहना. 220 270 ये जोन है. और बहुत लोग सोच रहे होंगे, पूछेंगे भी मुझे, सर क्या है इसका सिग्निफिकेंट. देखो भाई, FIIs के पास में भर भर के ऑलरेडी लॉन्ग्स पड़ी है. अब उनको यहाँ से नई तेज़ी करनी है तो उनको मार्केट मोटा मोटी 20,250 20,300 के ऊपर लेके जाना है. कहाँ तक की तेज़ी हो सकती है पता नहीं. 20,400 470 20,550 कुछ भी कर सकता है ये. बस अपने को इतना ध्यान में रखना है, 20,220 से 20,070 20,270 अगर इसके ऊपर, इस जोन के ऊपर मार्केट निकल जाता है, शॉर्ट में नहीं रहेंगे. बैंक निफ्टी उससे भी ज़्यादा सिंपल है. 46,000 अगर तोड़ता है, दूर रहिए बैंक निफ्टी से. एंड इफ इट स्टेज अबव 46,000, डू नॉट स्टे शॉर्ट इन बैंक निफ्टी. कम व्हाट मे, डू नॉट स्टे शॉर्ट इन बैंक निफ्टी इफ इट स्टेज अबव 46,000. उसके नीचे अगर ये ट्रेड करने लगे, आप कीजिए शॉर्ट, लगाइए स्टॉप लॉस अपने कैपेसिटी के अनुसार, बिंदास शॉर्ट कीजिए 45,800 के नीचे. मैं भी शॉर्ट ट्रेड्स ढूंढूंगा. मेरे को ना एक लोगों के दिमाग में एक साइकिक है कि राज भाई परमा बुल है. मेरे जो ग्रुप वाले हैं वो जानते हैं कि मैं परमा बुल नहीं हूँ. मैं अपॉर्चुनिस्टिक हूँ. मुझे जहाँ अपॉर्चुनिटी दिखती है मैं वो साइड में ज़रूर कोशिश करता हूँ ट्रेड लेने की. तो मैं ये इसके लिए बोल रहा हूँ गाइस, ताकि आप 20,220 270 के ऊपर शॉर्ट नहीं रहना है. ये मैं इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि हो सकता है अगर ये लेवल निकल गया तो निफ्टी सिर्फ और सिर्फ शायद टाइम और प्राइस करेक्शन छोटा वाला कर रहा है इस वक्त, और हो सकता है कि उसके प्लान्स कुछ और हैं. हो सकता है वो 20,500 करे पहले, हो सकता है वो उससे भी ऊपर जाए. अब हमको लॉन्ग कहाँ करना है? 220 270 के लेवल के ऊपर अगर ये निकल गया, लॉन्ग रहेंगे हम लोग. अगर इसने 19,970 वाली सपोर्ट तोड़ी अगले हफ्ते में, अभी आने वाले कुछ दिनों में, तो एक पॉसिबिलिटी बन सकती है कि मार्केट साइडवेज होके, करेक्ट होके 19,800 या उसके नीचे फिर 19,600. अगर वो टूटेगा 19,800 तो मैं उसके बाद में मेरे अगले वीडियो में उसके बारे में बात करूँगा. आई लाइक टू गो वन स्टेप एट अ टाइम. सो फॉर नाउ व्हाट आई थिंक इज इम्पॉर्टेंट, 19,970 20,050 that I am eyeing as in support area, and 20,220 2270. If this is taken out, then we should see good run up in stocks. There are still few stocks which can give good moves. PSU बैंक लेटेस्ट एग्जाम्पल है. और अब ध्यान से सुनिएगा, अब मुझे ऐसा लगता है ऑटोस का टाइम आ चुका है शायद. बहुत स्टॉक्स काफ़ी चल चुके हैं, बहुत स्टॉक्स काफ़ी भाग चुके हैं. कुछ स्टॉक्स हैं, मेरे ग्रुप वाले जानते हैं, हम लोगों ने मंडे को लिया था एक ट्रेड, और
काफ़ी लोग उसको कैश में भी होल्ड कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स एक स्टॉक है, आप इसके ऊपर ज़रूर नज़र रखना। अशोक लेलैंड, मैंने अपने ट्विटर पे इसको बारे में ट्वीट किया था। तो अगले हफ्ते मतलब स्टार्टिंग टुमारो टिल फ्राइडे, माय आइज वुड बी, इज बैंक निफ्टी प्रोटेक्टिंग 46,000, इज निफ्टी प्रोटेक्टिंग 20,050, 19,970 सपोर्ट एरिया, और is bank nifty staying about 46,000, 46,200 constantly, and is nifty crossing 20,000, 220, 270, then there is a possibility then we should continue moving up. So when I started my September reading, I was a bit skeptical that market will show a continue uptrend till 17, 18, and it may consolidate, it may correct a bit, and then it should start its up move. ये मेरी बेसिक एक्सपेक्टेशन थी, बट हुआ अब तक तो उसका एकदम अलग है। कहाँ से कहाँ आ गया, बस लेवल टू लेवल चल रहा है मार्केट। भगवान की दया है कि मैं लेवल्स फॉलो करता हूँ और मैं व्यूज़ पे स्टिक नहीं रहता हूँ। मेरे जो एक्सपेक्टेशन थी, आई वॉज नॉट स्टक टू इट, बिकॉज 19,470 के ऊपर लॉन्ग, 19,638 के ऊपर लॉन्ग, 19,800 के ऊपर लॉन्ग। माई ग्रुप पीपल दे नो इट, लेवल टू लेवल, जहाँ पे हर बार उन्होंने पूछा इस नंबर के ऊपर लॉन्ग, हाँ लॉन्ग। सो आई एम हैप्पी दैट आई वॉज स्टिकिंग टू माई लेवल्स एंड नॉट माई बाइस्ड। तो अब क्या मार्केट अपना पहले ही जो उसको करना था अप मूव वो कर चुका है, और अब ये टाइम वाइज करेक्शन या प्राइस वाइज करेक्शन में जाने वाला है, या फिर ये अपना सितंबर एक्सपायरी तक अप मूव कंटिन्यू रखेगा, देखना ये है। कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? जो नंबर्स मैंने शेयर किए सपोर्ट और रेजिस्टेंस, उसी से। उसके ऊपर निकला तो बेशक ज़रूर ऊपर की तरफ ये अपना मूव कंटिन्यू रख सकता है, और अगर उसके सपोर्ट एरिया को तोड़ता है तो फिर स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स होंगे, मार्केट इंडेक्स कंसोलिडेशन में रहेगा। I'll be making one more video on market for the September expiry week on the weekend, and I'll see you soon. I would like to thank you each and everyone. Please like, subscribe and share my channel. Ganpati Bappa Moria, and I'll see you soon. Bye bye.